नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तारीखें जो है वो बदली है। आपको बता दें 3 भर्ती परीक्षा की तारीख बदली गई है। इसी के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी 15 सितंबर, आवासीय चिकित्सालय 18 सितंबर, इसी के साथ सहायक नगर नियुक्त मुख्य परीक्षा में बदलाव किए गए हैं। तो ये तमाम बदलाव जो है ये देखने को मिले हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी 15 सितंबर को होने वाली है। इसी के साथ आवासीय चिकित्सा अधिकारी की जो परीक्षाएं हैं वो 18 सितंबर को होगी। वहीं सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा जो है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। तो ये तमाम बदलाव जो है ये देखने को मिले हैं। आपको बता दें लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं की तारीख जो है उसमें बदलाव किया है। 3 भर्ती परीक्षाओं की तारीख जो है वो बदली गई है। और इसी के साथ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की जो परीक्षा होना थी उसको 15 सितंबर तक करवाया जाएगा। इसी के साथ आवासीय चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा जो है वो 18 सितंबर को रखी गई है। सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा में भी बदलाव किए गए हैं। तो तमाम बदलाव जो है ये देखने को मिले हैं। तीनों परीक्षाओं की तारीखें जो है वो बदली गई है। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा की तारीख जो है उसमें बदलाव किए हैं। 3 भर्ती परीक्षाओं की तारीख बदली गई है। आपको बता दें कि 3 भर्ती परीक्षा भी जान लेते हैं। होम्योपैथिक का चिकित्सा अधिकारी 15 सितंबर रखी गई है इसकी तारीख। इसी के साथ आवासीय चिकित्सा अधिकारी 18 सितंबर। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? क्योंकि 3 ये एग्जाम्स हैं, इनकी तारीखें बदली गई है। तारीख बदलने का कारण क्या है रवि? औहदे की तारीख को बदलने का कारण जो बताया जा रहा है कि भर्ती परीक्षाओं की जो तिथि है वो बदली गई है। और पुलिस भर्ती की जो परीक्षा दोबारा से होनी थी उसमें 23 और 31 अगस्त के बीच कराए जाने को लेकर ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी 3 जो भर्ती परीक्षाओं को इनको फिलहाल टाल दिया है। और आयोग के सचिव अशोक कुमार की तरफ से जो परीक्षाओं की स्वीकृति तिथि है वो भी जारी कर दी गई है। और अब आपको बता दें कि 3 जून को जो जारी कैलेंडर में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी 2023, उसके अलावा होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा अब 25 अगस्त को प्रस्तावित थी। अब वो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 15 सितंबर को, और उसके अलावा होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा जो 18 सितंबर को कराई जाएगी। कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो सिपाही भर्ती परीक्षा 23 और अगस्त को होनी थी, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथि को टाल दिया है। 3 जून को कैलेंडर में सहायक नगर नियोजन 2023 मुख्य परीक्षा 15 सितंबर को प्रस्तावित थी, जो 25 सितंबर को कराया जाने का निर्णय है वो लिया गया है। और वही चिकित्सा अधिकारी यूनानी 2023 स्क्रीनिंग परीक्षा जो कि पूर्व निर्धारित तिथि के मुताबिक 6 अक्टूबर को होगी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सिपाही भर्ती की जो परीक्षा 23 और 31 अगस्त के जो होनी थी उसी को लेकर ही जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथि को फिलहाल टाल दिया है। जी रवि, जिस तरीके से परीक्षाएं टाली गई हैं, छात्रों का इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं? क्योंकि जब एक छात्र पढ़ाई करता है किसी भी परीक्षा के लिए तो साइकोलॉजिकली वो एक डेट के लिए प्रिपेयर होता है कि इससे पहले मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना है। अब जिस तरीके से यह तमाम बदलाव किए गए हैं, छात्रों का इस पर क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं रवि? और देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो होम्योपैथिक चिकित्सा स्क्रीनिंग परीक्षा 15 सितंबर को, उसके अलावा होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा है वो 18 सितंबर को कराई जाएगी। अब हालांकि अगर 3 जून के कैलेंडर के मुताबिक सहायक नगर नियोजन 2023 की जो मुख्य परीक्षा है वो 15 सितंबर को प्रस्तावित थी, अब उसे 25 सितंबर को कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा तैयारी करने का, और निश्चित तौर पर उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय जरूर मिलेगा। और जाहिर है कि जो परीक्षा पारदर्शी तरीके से इसको लेकर पूरी तैयारियां है वो की गई है। और निश्चित तौर पर ये तीनों परीक्षा है वो पूरी तरीके से तैयारी के साथ की जाएगी। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो सिपाही भर्ती की जो परीक्षा दोबारा से होनी है 23 और 31 अगस्त के बीच में, इसको ही लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी तीनों जो भर्ती परीक्षाओं की तिथि को फिलहाल आगे बढ़ाया है। जी रवि, जिस तरीके से लगातार हम देखते आ रहे हैं कि पेपर लीक के मामले जो है वो देश भर से सामने आ रहे हैं, चाहे नीट परीक्षा में बिहार से पेपर लीक का मामला सामने आया, तो सरकार जो है वो सजग तरीके से ये परीक्षाएं कराना चाहती है। पूरी की पूरी पेपर जो है वो लीक ना हो, एग्जाम्स हॉल जो है वहां पर किसी तरीके की गड़बड़ी सामने ना है। कहीं ना कहीं सभी चीजों को पुख्ता करके ही सरकार एग्जाम कराना चाह रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इन परीक्षाओं में बदलाव किया गया। रवि, निश्चित तौर पर पारदर्शी तरीके से पूरी परीक्षा है, नकल विहीन परीक्षा, इसको लेकर सख्त कानून भी बनाया गया। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जो भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हो, निश्चित तौर पर मिशन रोजगार के तहत साफ सुथरी और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हो। निश्चित तौर पर जिन अभ्यर्थियों ने पूरी मेहनत की है उनको नौकरियां मिले, और निश्चित तौर पर पूरी जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरीके से और बिल्कुल ही नकल विहीन परीक्षा, इसको लेकर पूरी तैयारी है वो की गई। और निश्चित तौर पर इसके लिए कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बेहतर कदम होगा जिन अभ्यर्थियों ने पूरी मेहनत लगन के साथ तैयारी की होती है। निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ा कदम जरूर है। जी रवि, जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ
नाथ जो है परीक्षाओं को लेकर के खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो लगातार नई नई चीजें जो है, अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल स्कैनिंग की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू होने वाली है। तमाम परीक्षा हॉलों में एआई का भी इस्तेमाल होने वाला है। सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो भी यहां पर रखी जाएंगी। तो क्या ये तमाम अपडेट्स जो है ये भी इन परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे आने वाले समय में? निश्चित तौर पर तमाम सारे जो हाईटेक तरीके हैं वो भी अपनाए जा रहे हैं ताकि जो परीक्षाएं हो पूरी तरीके पारदर्शी तरीके हो। निश्चित तौर पर जो भारतीय हैं जिन्होंने पूरी दिन रात की मेहनत करके तैयारी की है, उनको उसका परिणाम भी हासिल हो और निकल के भरोसे आयुक्त है कि जो तिकलम के भरोसे जो नौकरियां या पाने की जो जुगत में रहते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार की पूरी सख्ती का असर भी देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर जिन्होंने मेहनत और लगन के साथ में जो तैयारी की है उनको ही मौका मिले, निश्चित तौर सरकार की ही मंशा है। और निश्चित तौर पर जो भी इसको गड़बड़ी फैलाने लोगों की जो मंशा है उसको उनके लिए सख्ती का असर भी, उनके ऊपर सख्ती का जो कदम है वो भी सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसके नतीजे हाल फिलहाल में जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई वो बताती है कि सरकार पूरी तरीके से सख्त है और पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराई जाए। निश्चित तौर पर पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराई जाए, यही मकसद के साथ सरकार लगातार परीक्षाओं को लेकर पूरी मॉनिटरिंग भी करती है। और जाहिर है कि ऐसी इसको जो भी गड़बड़ी फैलाने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। जी रवि, ये जो 3 परीक्षाएं जो है जिनकी तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं, इसमें लगभग कितने छात्र बैठने वाले थे और इसके लिए कितने सेंटर्स अलॉट किए गए थे? निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में ये सभी अभ्यर्थी हैं जो इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले थे। अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग की परीक्षा 15 सितंबर को होगी। उसके अलावा होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा है वो 18 सितंबर को कराई जाएगी। उसके अलावा आपको बता दें कि जो सहायक नगर नियोजन 2023 की मुख्य परीक्षा 15 सितंबर को होनी थी वो अब 25 सितंबर को कराई जाएगी। वही चिकित्सा अधिकारी यूनानी 2023 की स्क्रीनिंग परीक्षा की पूर्व निर्धारित तिथि है वो 6 अक्टूबर कर दी। निश्चित तौर पर इन सभी तिथियों पर परीक्षाएं वो कराई जाएंगी। निश्चित तौर पर अभ्यर्थी ने यहाँ तैयारी की है और सरकार की पूरी तैयारी है कि पूरी पारदर्शी तरीके से जो भी अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनको निश्चित तौर पर पूरी पारदर्शी तरीके से परीक्षा का अनुभव हो और बिल्कुल पारदर्शी तरीके की परीक्षा हो। ये इसी मंशा का सरकार परीक्षा कराने की तैयारी कर रही है। जी रवि, जिस तरीके से लगातार सरकार को लेकर अगर बात की जाए तो सरकार भी अब सजग नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से तमाम बदलाव ये देखे जा रहे हैं, जब तक आप इंश्योर नहीं करते हैं कि पूरी की पूरी सेफ्टी परीक्षा हॉल में रहेगी, सीसीटीवी फुटेजेस वहां पर अवेलेबल रहेंगे, इसी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने वाला है, तो जब तक पूरी तैयारियां ना कर ली जाए, जब तक परीक्षा ना कराया जाए, ये तमाम चीजें सरकार की ओर से देख रही है। मतलब सरकार का साफ इशारा है कि आने वाले समय में जितनी भी परीक्षा होंगी वो पारदर्शी तरीके से होने वाली है। रवि, बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार का पूरा सीधा मैसेज है कि जो भी परीक्षाएं होंगी पूरी पारदर्शी तरीके से होंगी, नकल विहीन परीक्षा हो और निश्चित तौर पर सरकार ने इसके लिए बकायदा तैयारी भी की है और इसमें गड़बड़ी फैलाने वालों पर ज्यादा सख्ती होगी। वहीं निश्चित तौर पर जो दिन रात की मेहनत की है उनको इस परीक्षा में पारदर्शी तरीके से पूरी साफ सुथरी परीक्षाएं हो और साफ तौर पर उसके नतीजे भी बेहतर आए, इसी नियत के साथ परीक्षाओं का आयोजन है वो कराया जा रहा है। पूर्व में जो भी चीज सामने आई उसको लेकर सरकार ने काफी बदलाव किया है और निश्चित तौर पर पूरी नजर रखी जा रही है, पूरी बारीक नजरें रखी जा रही है ताकि जो परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल साफ सुथरी पारदर्शी तरीके से हो और इसी मकसद के साथ भी सरकार परीक्षा कराने की तैयारियां कर रही है। जी रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, इन 3 परीक्षाओं की तारीख में सरकार